हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डीईएस, जिसको हम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। देखिए, इंक्रिप्शन से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करेगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं और उन पॉइंट में हमने उन सभी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है जो डीईएस क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किया है, डीईएस इज़ अ ब्लॉक सिफर एल्गोरिदम। मतलब डीईएस एक ब्लॉक सिफर एल्गोरिदम है। ब्लॉक सिफर एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि डीईएस जो प्लेन टेक्स्ट लेगा एज एन इनपुट, वो क्या होगा, ब्लॉक के फॉर्म में होगा। मतलब दैट टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट इन ब्लॉक्स ऑफ 64 बिट्स। मतलब जो प्लेन टेक्स्ट हम इसमें एज एन इनपुट देते हैं डीईएस को, उसकी साइज वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है और उसकी साइज कितनी होती है, 64 बिट्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, इट इज़ अ सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। यह एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए सेम कीज को यूज़ करता है, which means that the same key is used for encryption and decryption. थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, there are 16 rounds of encryption in the algorithm and a different key is used for each round. मतलब इस एल्गोरिदम के अंदर जो राउंड प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो राउंड्स के फॉर्म में होता है। मतलब इसमें राउंड्स की प्रोसेसिंग होती है और राउंड्स की जो नंबर्स होती हैं यहाँ पर वो 16 राउंड होते हैं और हर राउंड के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट की यूज करते हैं। Last or most important point is here, the initial key consists of 64 bits but only 48 bits used for encryption of the plain text. मतलब जो हमारे पास की होती है, मतलब की जो साइज होती है वो 64 बिट्स होती है, लेकिन प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो की यूज की जाती है उसकी साइज होती है 48 बिट। तो 64 बिट को हमने किस तरह से 48 बिट में कंप्रेस किया, how we achieved 48 bit, we will discuss in next step. तो देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से हम 64 बिट की को 48 बिट में कंप्रेस किया, रिड्यूस किया। उस प्रोसेस को समझने के लिए देखिए हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने डीईएस का एक प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू हम इसकी ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटीज़ को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने प्लेन टेक्स्ट ली। प्लेन टेक्स्ट की साइज हमने देखी थी कितनी है, 64 बिट। तो ये जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट थी इसको हम क्या करते हैं, इनिशियल परमुटेशन करते हैं। इनिशियल परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है इसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं। यही मतलब होता है इनिशियल परमुटेशन का। इनिशियल परमुटेशन करने के बाद जो आउटपुट आता है वो आता है 64 बिट। मतलब हमने प्लेन टेक्स्ट ली थी 64 बिट को, उसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद जो आउटपुट आया वो 64 बिट आया। मतलब प्लेन टेक्स्ट में कोई भी चेंजिंग, कोई भी बिट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राउंड। मतलब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ राउंड्स होते हैं। तो पहला राउंड कितने होते हैं, 16 राउंड। तो ये पहला राउंड है। इस राउंड में हम इनपुट क्या क्या देंगे, तो देखिए ये इनपुट लेगा 64 बिट की जो प्लेन टेक्स्ट है हमारी उसको, और 48 बिट की लेगा ये की। अब ये 48 बिट की कैसे हमने अचीव किया, अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो इनिशियल की था हमारे पास वो 64 बिट का था। मतलब इनिशियल की जो लेंथ थी उसमें जो बिट्स थे वो 64 बिट थे। अब इस 64 बिट को हमने क्या किया, PC1 पे अप्लाई किया। PC1 का मतलब है परम्यूटेशन चॉइस। अब जब हमने 64 बिट को इस पर अप्लाई किया और PC1 ने हमें जब आउटपुट दिया तो उसमें की साइज कितनी थी, 56 बिट। तो PC1 के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस हुआ, क्या फंक्शनैलिटी हुई कि 64 बिट को कंप्रेस करके 56 बिट आउटपुट में हमें दिया गया। तो इसके अंदर समझते हैं PC1 के अंदर क्या होता है। तो देखिए इसको समझने के लिए हमको इस ब्लॉक को समझना होगा। देखिए जो हमारे पास की थी, मतलब की जो लेंथ थी वो 64 बिट थी। तो इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड PC1 के अंदर कि जो की साइज थी, मतलब की जो लेंथ थी 64 बिट, उसको डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। मतलब ब्लॉक में उसको डिवाइड कर देते हैं। एंड ईच ब्लॉक कंटेन 8 बिट। हर बिट ब्लॉक के अंदर कितने बिट होते हैं, 8।
तो जो हमारे पास 64 बिट की जो की थी, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे ब्लॉक के अंदर तो हमारे पास कितने ब्लॉक आएंगे, 8 बिट आएंगे, और 8 ब्लॉक आएंगे, और हर ब्लॉक के अंदर जो बिट्स होंगे वो 8 होंगे। देखिए 1 से 8, फिर 9 से 16, फिर 70 से 24, तो इसी तरह से हम 64 तक क्या करेंगे, 8 ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। और हर ब्लॉक के लास्ट का जो बिट होगा, मतलब इस ब्लॉक के लास्ट में बिट क्या है, 8, यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 32, तो ऐसे 64 तक जो 8 बिट पोजीशन पर, मतलब जब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8, 16, 24, 32, 14, 48, 56, 64, तो जो 8 पोजीशन पे जो बिट आता है, मतलब 8, 16, 24, इनको क्या कर देता है, PC1 के अंदर क्या किया जाता है, इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, परम्यूटेड कर दिया जाता है, मतलब इनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब हम हर ब्लॉक के अंदर जो लास्ट वाला बिट है, जब हम इसको रिड्यूस कर देंगे, मतलब इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास ब्लॉक के अंदर कितने बिट बचेंगे। जैसे हमने इसको यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने इसको रिड्यूस कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो 8 को छोड़कर हमारे पास कितनी बिट बची, 7। तो इसी तरह हर ब्लॉक के अंदर क्या होगी, 7 बिट्स होंगे। तो हमारे पास कितनी वो मिल जाएगी, देखिए 7 बिट है हमारे पास और 8 ब्लॉक है, तो टोटल बिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 56। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या हुआ, 56 बिट यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ तक इस प्रोसेस हमारा क्या हुआ PC1 के अंदर कि 64 हमने एज एन इनपुट दिया और वी हैव अचीव्ड एज एन आउटपुट 56 बिट। तो हमारे पास 56 बिट क्या हुआ, आउटपुट आया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, PC1 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, मतलब C नोट एंड D नोट। C नोट एंड D नोट इज नथिंग बट द हैलवेज ऑफ 56 बिट। मतलब 56 बिट को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बिट कितनी आएंगी, C नोट के पास जो बिट आएंगी वो आएगा 28 और D नोट के पास कितनी आएगी, 28 बिट। तो C नोट और D नोट के पास जो बिट आई है वो आई है 28 बिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। LS का मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट। अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट के पास जो C नोट से जो इनपुट ली है इसने 28 बिट, इसको क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। अब ये शिफ्ट कितने बिट करेगा, ये देखिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ राउंड्स पे। अगर हमारा राउंड बिलोंग कर रहा है 1, 2, 9, 16, मतलब अगर हमारे राउंड का नंबर 1 है, 2 है, 9 है या 16 है, तब हम शिफ्ट करेंगे 1 बिट। अगर इनको छोड़कर कोई दूसरा राउंड है, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी दूसरा राउंड है, तो तब हम क्या करेंगे, शिफ्ट 2 बिट। तो देखिए शिफ्ट करने का मतलब कैसे होता है, किस तरह से शिफ्ट किया जाता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया है 1, 2, 3, 4, 5 और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो ये जो लेफ्ट में जो 1 है, मतलब जब लेफ्ट में 1 है इसको शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ क्या है 2, 3, 4, 5 और ये जो शिफ्ट होकर आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा इधर 5 के बाद, मतलब हमने इसको शिफ्ट किया है, इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया है। तो इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है, हर मतलब बिट को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। और दीज आर डिपेंड अपॉन दिस मेथड, मतलब इस मेथड को फोकस करते हुए इसको शिफ्ट किया जाता है कि राउंड नंबर क्या है। तो लेफ्ट शिफ्ट ने क्या किया, बिट को लेफ्ट कर शिफ्ट किया। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, C1 और D1 को, जो लेफ्ट शिफ्ट का जो आउटपुट था वो C1 और D1 के लिए एज एन इनपुट होगा। तो C1 और D1 के पास जो बिट आई है वो 28 बिट और 28 बिट की है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, C1 और D1 के पास जो बिट थी 28 और 28 को, इसको कंबाइन किया जाएगा। और कंबाइन करने के बाद जब हम 28 और 28 को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 56 बिट। अब देखिए जो 56 बिट है ये एज एन इनपुट देंगे हम PC2 को, यानी कि परम्यूटेशन चॉइस 2 को, और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा हमें वो मिलेगा 48 बिट। मतलब PC2 के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो रही है जो 56 बिट को क्या कर देगा, कंप्रेस करके या रिड्यूस करके 48 बिट हमें एज एन आउटपुट देगा। तो देखिए PC2 के अंदर क्या होता है, एक प्री डिफाइंड टेबल होती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग 56 बिट के अंदर जो 8 बिट होती है, 56 बिट के अंदर जो 8 बिट होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब वो प्री डिफाइंड टेबल क्या होती है, देखिए यहाँ पर समझिए। उस प्री डिफाइंड टेबल के अंदर जो 9, 18, 22 और 25 इन पोजीशंस पर जो बिट होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब जो C1 के अंदर जो 28 बिट है और उन 28 बिट में
इन पोजीशन पर जो बिट है उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह से जो D1 है, D1 के अंदर 35, 38, 43 और 54 पोजीशन पर जो बिट है उनको भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से टोटल 8 बिट को रिमूव कर दिया जाता है। तो PC2 क्या करता है, इस तरह से 8 बिट को रिमूव करके एज एन आउटपुट देता है हमको 48 बिट। अब ये 48 बिट और 64 बिट एज एन इनपुट लेता है राउंड 1। मतलब राउंड 1 को हम क्या देते हैं इनपुट के फॉर्म में, 64 बिट जो कि हमारी प्लेन टेक्स्ट थी और 48 बिट। अब इन दोनों को एज एन आउटपुट लेके राउंड 1 क्या करेगा, जो इनपुट के फॉर्म में लेके इस पर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देगा वो आउटपुट क्या होगा, राउंड 2 के लिए एज एन इनपुट का काम करेगा। राउंड 2 में भी अब क्या होता है, देख C1 और D1 से जो बिट आई थी वो एज एन इनपुट होगा लेफ्ट शिफ्ट के लिए, और ये लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, फिर से शिफ्ट कर देगा। अब शिफ्ट कैसे करेगा, दीज आर डिपेंड अपॉन दिस मेथड। इफ राउंड नंबर बिलोंग टू 1 to 9, 16 वी विल शिफ्ट 1 बिट, अदरवाइज वी विल शिफ्ट 2 बिट। तो इसी तरह से हर राउंड के लिए क्या होगा, पहले शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के बाद फिर जो C1 मतलब अगर यहाँ पर राउंड 16 है तो यहाँ पर C16 होगा, D16 होगा, यहाँ पर राउंड 2 है तो यहाँ पर C1 होगा और यहाँ पर यहाँ पर होगा C2 और D2। मतलब C1 और D1 जो होगा यहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग होगा जो राउंड होगा। और फिर वहाँ से C1 और D1 के बाद क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट होगा, और लेफ़्ट शिफ्ट के बाद क्या होगा, फिर उनको कंबाइन करके PC2 को दिया जाएगा और PC2 क्या करेगा, वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें 48 बिट देगा। और वो 48 बिट क्या होगा, राउंड को हम एज एन इनपुट देंगे और यहाँ से जो ऊपर से जो आउटपुट आ रही है राउंड प्रीवियस राउंड से उसको एज एन इनपुट लेगा और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फाइनली इस तरह से क्या होगा, हम 16 राउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे और 16 राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारा होगा फाइनल परम्यूटेशन। नाउ फाइनल परम्यूटेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ इनिशियल परम्यूटेशन। मतलब इसमें इनिशियल परम्यूटेशन में क्या हो रहा था कि जो प्लेन टेक्स्ट थी उसको हम क्या कर रहे थे, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे थे। तो फाइनल परम्यूटेशन में जो हमने इनिशियल परम्यूटेशन किया था, मतलब प्लेन टेक्स्ट को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रीअरेंज किया था, उसको हम क्या करेंगे, अब फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में रीअरेंज कर देंगे। तो जब फाइनल परम्यूटेशन होगा तो यहाँ पर जो हमें सिफर टेक्स्ट मिलेगा वो भी कितने का मिलेगा, 16 बिट का सिफर टेक्स्ट मिलेगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching.